उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 गणित संख्या पद्धति का सिलेबस आप लोगों को सबसे पहले जो गणित का सिलेबस है वो संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति से हम शुरू करेंगे और पूरा सिलेबस पढ़ा करके ही ख़त्म करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो वस्तुओं को गिनने में काम आती है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो वस्तुओं को गिनने में काम आती है। इसको n से जाना जाता है। n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये अनंत तक होती है। 1 से शुरू होकर के अनंत तक होती है। उसके बाद दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती है। इसको W से जाना जाता है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या पहला हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है इसको हम जानेंगे। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो अंश और हर के रूप में लिखी जाए। जैसे 5/2 3/4 1/2 ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब होता है जो दो भिन्नात्मक संख्या के रूप में लिखी जाए, वो परिमेय संख्या होती है। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो कुल मिलाकर के सम्मिलित रूप होता है वो पूर्णांक होता है। धनात्मक और ऋणात्मक जैसे 1 2 3 4 5 इधर लिख देंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ये पूर्णांक है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप पूर्णांक होता है। और उसके बाद मैं बताऊंगा सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। सम संख्या वह होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 2 4 6 8 इस तरह की संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित होती है। जो 2 से न विभाजित हो वो विषम संख्या होती है। अब मैं बताऊंगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या है भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सके। जैसे मान लीजिए लिखा है 4, अब इसका हम 1 × 2 × 2 2 दूनी 4। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सके उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 लिख दिया तो 3 और ये केवल 2 ही खंड हुआ इसका, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 6 तो 1 × 2 × 3 ये 3 फैक्टर हो गए इसके। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सके वो भाज्य संख्या कहलाती है।
और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल दो गुणनखंड हो सके, जिसके केवल दो गुणनखंड हो सके। जैसे 5, तो 5 लिख दिया 1 गुणे 5, तो ये हो गया 5 एकम 5। इस तरह से प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या, जिसको हम काउंटिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है। परिमेय संख्या जो होती है वो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। पूर्णांक है वो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, और भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सके। और अभाज्य संख्या है जिसके केवल